देखो इसका फाइंड किए, ए नॉट की वैल्यू किसकी आई, ए नॉट की वैल्यू 2 पाई, ए एन की वैल्यू, अरे भाई ए एन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बुक में कहाँ का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेवकूफ, निकाले हम, नहीं हो पाएगा। काजल कितना है तुम्हारा, अरे कैसे तुम लोग क्वेश्चन करोगे जब ये इतना सिंपल क्वेश्चन का फूरियर कोएफिशिएंट नहीं निकाल पा रहे हो। तुम्हारा क्या आया, हाँ क्या आया है 1 बाई, तुम्हारा क्या आया जी, तुम्हारा हर जगह ये 0 आ जा रहा है। हाँ एक सेकंड मैं चेक कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। चलो भाई रहने दो, तुम लोग से कहना ही बेकार है। सभी लोग देखो ट्राई करो, यहां से इधर देखो, ए एन की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 बाई पाई। अब इधर देखो सॉल्व करा रहे हैं तो अब सुन लो, फर्स्ट को छोड़ेंगे, कॉस साइन एन एक्स अपान एन, ये क्या होगा, ये तो खत्म 0, ठीक है। बचेगा ये 1 ये 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, और साइन इसीलिए तो पहले बाहर कर दिए हैं, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 बचेगा क्या, 1 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 अपान एन पाई ए एन, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपान एन, ये 0 से लेके 2 पाई, ये तो 0 पे जा रहा है क्योंकि कास एक्स ये 2n पाई वैल्यू प्लस हुआ है और कास 0, ठीक है, ये 0 पे जाएगा। तो ए एन की वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल एन की वैल्यू कहाँ से 1 2, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ 1 से, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एन बराबर 0 पे वैल्यू क्या आया है 2 पाई। अब बी एन देखो, लिख लो दीपांजलि, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फूरियर टॉपिक। और n बराबर 0 पे ये निकाले हैं और इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई। मिटाएं दीपांजलि, तुमसे डर लगता है कि अभी नहीं मिटाएं तुम रोने लगोगी, तो यही होगा कि पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। चलो लग रहा सच में रोने लगोगे। इधर देखो आप लोग, ए एन की वैल्यू ए नॉट की वैल्यू मिल गई है, अब हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, बी एन। तो बी एन की वैल्यू क्या होगी जी, 1 बाई पाई 0 से लेके 2 पाई और x साइन एन एक्स डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड 1 बाई पाई, फर्स्ट का छोड़ेंगे माइनस ऐसे माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपान एन, 0 से लेके 2 पाई माइनस 1 अपान एन माइनस प्लस 1 बाई एन, और यहाँ क्या होगा 0 से लेके 2 पाई साइन, ये क्या होगा कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लिमिट रखेंगे तो ये तो फिर 0 आ जाएगा, क्यों, ये वाला 0 जा रहा ना, और ये वाला देखो
हाँ 1 सेकंड, 0 नहीं होगा जाए। ये देखो -2 cos 2n और फिर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस ये 0, वेरी गुड, 0 पे नहीं जाएगा ये, अपान n, और ये 1/n², ये 0 पे जाएगा, ये 0 पे जाएगा। वेरी गुड निधि, लग रहा फिर से टॉप करोगे क्या जी? मेरी नज़र लग जाए तुमको क्यों? हम चाह रहे हैं माइनस, इधर देखो पाई से पाई कैंसिल, क्या होगा 2/n, और ये जी cos 2n पाई प्लस 0, ये क्या होगा ठीक है। अब सीरीज निकालो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख दे रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू x, और ये क्या होगा a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2, क्योंकि सारे ai's क्या है 0 है, तो ये वाले टर्म ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, an तो सारे 0 ही हो जाएंगे ना। अब बचेगा क्या b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x, ये सारे ai 0 हो जाएंगे, इसलिए इसको लिखे ही नहीं। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू a0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, 2π/2 पाई, और b1 की वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस माइनस n बराबर 2 और n बराबर 3 -2/3 sin 3x, माइनस से सारे माइनस में चले जाएंगे। ये आया रिप्रेजेंटेशन। आसान था कि नहीं? नहीं आसान था। सही है, आंसर भी सही आया है, ठीक है, सेम आंसर आया है, बट -2 को कॉमन कर लिया है यहाँ पे। देखो ये माइनस ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर माइनस, यहाँ 2 कॉमन करेंगे माइनस, तो क्या होगा जी sin x प्लस 1/2 sin 2x प्लस 1/3 sin 3x प्लस डॉट डॉट, ये आएगा आंसर। फाइनली ये आंसर आया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिए बस, और क्या, खाली रिप्रेजेंट। अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 का सेम जैसे है, एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है 2, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख देते हैं, ये 2-3 बार पूछा गया है, 5 में 8 में 16 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमको लग रहा है कि इस बार आएगा ये, ठीक है। तो इसमें भी खाली फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन निकालना है, डिड्यूस नहीं करना है। डिड्यूस जो करना होगा वो किया जाएगा। अब ए एन बी एन तुम लोग को निकालना है। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, तुम ही लोग को ए एन बी एन ढूंढना है, ठीक है। बट एक ए नॉट की वैल्यू हम निकाल देंगे। ए नॉट की वैल्यू इसलिए निकालेंगे, ए नॉट की वैल्यू हम निकालेंगे इसलिए कि इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म में निकालते थे ना, इंटरवल में ब्रेक करते थे। इसमें ये जो भी फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन या स्टेप फंक्शन बोलते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल में, फिर हम लोग निकालेंगे आसानी से। चलो मिटाएं जी। तुम लोग जल्दी जल्दी अपना बर्थडे मनाओ, मिठाई खाने को मिले। देखो दीपांजलि मिठाई खिलाई है। लड़के कभी खिलाते हैं कुछ, इतिहास गवाह है, खाने वाले होते हैं। मेरा बर्थडे गया, हम बर्थडे नहीं मनाते हैं। मेरा बर्थडे अक्टूबर में है।
नहीं, कौन कहा था उसको? पीटोगे? 12 अक्टूबर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर सीरीज। तुम लोग से ज़्यादा थोड़ी 5-6 महीने के ही छोटे होंगे, ज़्यादा थोड़ी होंगे। क्या हुआ? तुम लोग तो छोटे नहीं हैं, सच सच बताना अभिषेक। देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ(x) इन द इंटरवल -π से लेके पाई वेयर पाई प्लस एक्स। देखो ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग वही आएगा कि ब्रांची फंक्शन है, मतलब स्टेप फंक्शन बोलते हैं उसे, पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे पेड़ देखे हो ना, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो ये फंक्शन है, बहुत सारे शाखाएं, इसे ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ब्रांच फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दिया है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिखेंगे, वी नो दैट, ऐसे वी नो दैट, देखो इसमें L की वैल्यू कहाँ से है? -π से π। कौन सा फॉर्मूला? पहले वाला, L बराबर माइनस, तो जो पहले वाला देखो दो ही फार्मूला लिखवाए हैं, एक L की वैल्यू 0 होगी तो 0 से लेके 2π, और L की वैल्यू -π, तो लिमिट इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो वी नो दैट f(x) को कैसे लिख सकते हैं? a0/2, सीरीज भी याद हो गया होगा, n बराबर इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a0 की वैल्यू वेयर, a0 की वैल्यू क्या होगी जी? 1/π -π से लेके पाई f(x) dx। इसको देखो, क्योंकि जो फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन अलग अलग इंटरवल में ब्रेक कर रहा है, तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा 1/π। ऐसे तुम लोग an bn निकालना है, तो -π कहाँ ब्रेक करेंगे? 0 पे, और यहाँ क्या होगा? f(x) dx, फिर 0 से कहाँ ब्रेक करेंगे? पाई पे f(x) dx। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, 1/π, ये क्या होगा? इसमें जब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे क्या होगा? इसमें -π से लेके 0, ये पाई प्लस x dx, और इसमें फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई माइनस x, ये dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1/π, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? पाई x प्लस x²/2, -π से लेके 0 लिमिट रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन तो पाई x माइनस x²/2, 0 से लेके पाई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 1/π लिमिट रख रहे हैं, जब 0 रखोगे तो 0 0, माइनस प्लस पाई स्क्वायर और पाई²/2, तो क्या हो जाएगा? पाई² प्लस पाई², 3π²/2, ये क्या हो जाएगा? 3π²/2, और ये 0 पाई रखेंगे तो पाई² माइनस पाई²/2, तो क्या होगा? प्लस पाई²/2, तो ये क्या हो जाएगा? 4π²/2, 4π²/2π, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 2π आएगा कि नहीं है? ये एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है क्या? -π है ना, ये देखो यहाँ से इधर देखो, 0 माइनस प्लस पाई² माइनस पाई²/2, यहाँ पाई²/2, तो पाई²/2 यहाँ पाई होगा। अब सही है, सही है।
अब ए एन ढूंढो, बी एन ढूंढो, सभी लोग लग जाओ अपने अपने ड्यूटी पर। ऑनलाइन वाले भी उन लोग को भी बोल देने तो कहेंगे कि सर पार्शियलिटी करते हैं। क्यों? ऑनलाइन वाले भी भाई अपना सॉल्व करे, ए एन बी एन ढूंढे। तुम मुझे ए एन बी एन दो, मैं तुमको सीरीज दूंगा, ठीक है? रियल मैट्रिक्स मैडम पढ़ाए हुए बोले नहीं होंगे तुम मुझे डेल्टा दो, मैं तुम मुझे एप्सिलॉन दो, हम तुमको डेल्टा देंगे। चलो लग जाओ, 5-10 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ उतार लो उतार लो। मेरी राइटिंग कोई ख़राब नहीं है, बट हम अगर जो थोड़ा स्लो लिखें, बट हम पता नहीं क्यों स्लो नहीं लिख पाते हैं। तुम लोग की तरह स्लो नहीं है, तुम लोग बहुत स्लो हो। और एक तो वो था अखिलेश, मुकेश, तो दीपांजलि को भी फेल कर दिया था। क्यों दीपांजलि? ए नाट की वैल्यू निकल गई है, ए वन की वैल्यू ए एन की वैल्यू निकाली आप लोग, और बी एन की। तुम लोग के पास बुक नहीं है क्या? बुक नहीं खरीदे हो? पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं? खोलते हो कभी? देखो पहले ये बता दे रहे हैं, ये मैट्रिक स्पेस नहीं है कि सब थ्योरम है, इसमें क्वेश्चन है तो ये खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे, सारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर ख़त्म। उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब हो जाएगा। एक क्वेश्चन है उसको कर लेना, 2 क्वेश्चन ख़त्म। उसके बाद हम लोग COB पढ़ेंगे। COB भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
देखो COB में बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस पूछे गए हैं 2 नंबर में, कुछ डेफिनेशन है तो उसको हम सजेस्ट करेंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नहीं होगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2-3 लेमा पूछो। किसका क्या है? नहीं, an की वैल्यू आएगी 0 व्हेन n इज इवन, और व्हेन n इज ऑड तो -4/n² पाई। अच्छा हाँ, इसको हम ऑड को लेके चले तो 4/π/n²। ऑड को लेके चलिए तो -4/n² पाई आएगा। -4/n, कुछ गलती कर रही होगी, और जब n इवन रहेगा तो 0 आ जाएगा। दो केसेस होंगे ना, क्यों आठ ही लेके चल रही हो, क्या पता इवन भी हो। इंटीजर से नेचुरल नंबर से आ रहे हैं सारे n, तो कभी इवन भी हो सकते कभी ऑड भी, तो 2 केसेस डिफाइन करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के। काफ़ी लंबी है, वो होगा नहीं। एक दो आया कि करें हम? 2 केसेस लेके चलेंगे, एक बार जब n इवन और जब n ऑड। हाँ, -4/n² पाई। जब n की वैल्यू इवन हो तो 0, और जब n की वैल्यू ऑड होगी तो -4/n² पाई। माइनस नहीं आ रहा है, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, बुक में गलत दिया है। बुक में गलत दिया है, रुक जाओ भाई। तो प्लस में ही आएगा, प्लस में आया है तुम लोग का 4, हाँ πn² प्लस में ही आएगा, क्योंकि इसमें माइनस गलत दे दिया है। हाँ, अब bn की वैल्यू निकालो सभी लोग। जो हम लोग n की वैल्यू यूज करते हैं कॉस में, वो हम लोग जब सीरीज ओपन करते हैं उसमें कर सकते हैं। क्या हुआ? चाहिए हम लोग cos n पाई की वैल्यू ऐसे रिप्लेस। हाँ, रख सकते, फिर सीरीज ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये a0 की वैल्यू क्या आया है? पाई। an की वैल्यू आया है जब 0, कब? व्हेन n इज इवन, और 4/n² पाई व्हेन n इज ऑड। और bn की वैल्यू निकालना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ bn?
और वैसे बताएं ये हाफ रेंज फोरियर इंटीग्रल है, ब्रेक कहाँ से हो रहा है, -पाई से लेके 0 और 0 से पाई, उस केस में एक कॉफिशिएंट 0 आएगा। bn की वैल्यू क्या आएगी 0, देख लेना, सॉल्व करो। bn की वैल्यू सबका आएगा 0, चेक कर लो। bn की वैल्यू आएगी 0। अभिषेक कहाँ, जीरो ही आएगा। अब सीरीज लिख दो तो, हाँ नहीं पाई प्लस एक्स के एफ एक्स इक्वल टू का है उसको एफ एक्स ही लेके चलो ना। हाँ और क्या एफ, तो उससे क्या दिक्कत है, यहाँ फंक्शन ऐसे ये एफ एक्स लिख दो और यही फंक्शन लिख दो, ये इसके इक्वल टू क्या आएगा, ये सीरीज एफ एक्स में ही सीरीज रहेगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई, अरे ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, और 4/पाई cos x प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1/5 स्क्वायर। साइन वाला टर्म ऑलरेडी खत्म, और cos वाले में जो इवन वाले रहेंगे वो भी खत्म, बचेंगे क्या cos वाले जो ऑड के साथ रहेंगे, यही आंसर आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन फंक्शन। This is a Fourier series of given function. Yeah. जिनका नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, घर पे जाके एक बार दो बार और ट्राई करेंगे, नहीं आएगा फिर दीवार पे सर पटक देंगे अपना, फिर उसके बाद में अपने आप आ जाएगा। क्या हुआ, जाना है क्या तुमको? बड़ा खतरनाक है, नहीं तो डर के रहना पड़ेगा। क्यों दीपांजलि, चलो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे डरते होंगे, क्यों नहीं थे? तुम तो गुस्सा हो जाओगे तो किसी को देखोगे नहीं कौन आगे पीछे। अच्छा, अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए किसी से। जब देखो खुद गलत ना रहो, ठीक है, तो किसी से मत डरो, और जब अपनी गलती है तो झुक जाना चाहिए, भले ही कितना ही तुम बड़े हो और कितने ही छोटे लोग के सामने झुकना पड़े। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख गया वो जान लो कि आगे बहुत आगे तक जाएगा, और नहीं गलती करके अरे हम 30 मार खाए हम क्यों झुकेंगे, चाहे वो कोई भी हो, एनी पर्सन। कुछ करना नहीं है, जाके फिर से इंटीग्रेशन करना, लिमिट रखना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना सिखाएं हम, वो भी नहीं है, बच्चों वाला है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट होगा वो हम बताएंगे। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। जैसे पहला वाला किया गया था, हम लोग फंक्शन दिया था, उसका फोरियर सीरीज निकालना था। दूसरा वाला क्या था कि एक डिड्यूस करना था, फोरियर सीरीज की कुछ वैल्यू रख के हम लोग उसको डिड्यूस करना था। सेम ऐसे है, क्वेश्चन लिख देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कह रहा obtained Fourier series for expansion of f of x equal to x sin x और माइनस पाई से x से पाई। ठीक है, इस इंटरवल में एक्सपेंशन करना है। ये पार्ट खाली ये पार्ट 2007-2009 में आया है। ठीक है, खाली एक पार्ट, और ये जो दूसरा पार्ट है, हेंस डिड्यूस दैट, हेंस ये 10 नंबर में जोड़ा है, ये खाली 5 नंबर में पूछेगा। हेंस डिड्यूस दैट देखो ना ध्यान से, डिड्यूस क्या किया गया, पाई बाई 4 दिस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 माइनस दिस। ठीक है, लिखो। अब देखना ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू x साइन x और माइनस पाई से लेके पाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वी नो दैट क्योंकि फंक्शन याद दिया है f ऑफ x इक्वल टू x। हाँ, हम लोग को कुछ नहीं आएगा ना, तो इसमें आपकी गलती होगी। क्या अगर हम लोग को कुछ नहीं आएगा तो इसमें आपकी गलती होगी। तुम्हारा अगर कुछ नहीं आएगा मतलब? अगर हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है तो इसमें आपकी गलती। क्यों? क्योंकि सुधीर सर बोले थे, जो डीडीयू में है यूनिवर्सिटी में, एक बार प्रोग्राम करवाया तो बोले थे अगर किसी बच्चे को कुछ आता नहीं तो उसके पीछे पूरा जिम्मेदारी टीचर की होगी। सुधीर सर की होगी ना, मेरी नहीं होगी। सुधीर, आप अपना चल कहाँ बात तुम कहाँ रखती हो। n बराबर 1 to infinity, और तुम लोग को नहीं आएगा तो तुम लोग को हम पीटेंगे। ठीक है, an cos nx प्लस आएगा कि नहीं, तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो, इतना भी खराब नहीं हो। ठीक है, दीपांजलि यही थोड़ा बिजी चल रही है बर्थडे में, अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं ज़्यादा दे रही है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, a0 an bn। देखो a0 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्योंकि a0 क्या हुआ, मल्टीप्लाई में ही है, 1 ये मल्टीप्लिकेशन है, 1 पॉइंट नहीं है, 1.3। अरे तुम लोग को ऐसा लगे तो यहाँ रख दो। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, वो मल्टीप्लिकेशन में ही है, कोई दिक्कत। इधर देखो, a0 की वैल्यू निकाल देते हैं। a0 की वैल्यू बहुत डिफिकल्ट होती है निकालना अपने आप में, इसीलिए बाकी तुम लोग an bn निकाल लेना। ठीक है, तुम लोग को ट्राई करना नहीं होगा तो हम बताएंगे a0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो a0 की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx, 1/पाई माइनस पाई से लेके पाई। ये देखो x साइन x dx, इधर देखो x साइन x, जब x के जगह माइनस x रिप्लेस करोगे तो यहाँ माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। ये इवन फंक्शन है, तो जैसे इवन फंक्शन है तो यहाँ हम लिमिट को इसको चेंज करेंगे। लिमिट प्रॉपर्टी है, क्या होगा, 2/पाई, और ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई x साइन x
dx, ये फर्स्ट ये सेकंड 2/पाई, देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे और माइनस कॉस एक्स, ये इसका 0 से लेके पाई माइनस ये माइनस माइनस प्लस और प्लस साइन कॉस एक्स का फिर साइन एक्स। अब देखो ये जब लगाएंगे 2/पाई और यहाँ लिमिट रखेंगे तो क्या होगा माइनस पाई कॉस पाई और यहाँ क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2। क्यों? a0 की वैल्यू क्या आएगी 2, ये इम्प्लाई दिस इज a0 की वैल्यू क्या आएगी 2, लिखो सही है। वो लोग अर्पिता क्या नाम है उसका, प्रज्ञा और अर्पिता, वो लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? उन लोग को नहीं इनवाइट किए थे क्या दीपांजलि? पार्शियलिटी कर रही हो तुम तो, पार्शियलिटी कर रही हो क्यों? हमको लगा कि ज़्यादा खर्चे में पड़ जाओगे, बचा रहे हैं। कॉलेज में सेलिब्रेट किए हो? चलो अच्छा है। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है, क्यों? ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि पहले जब 1-2 दिन वीडियो लगाए तो जैसे इसका ब्राइटनेस जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी आएगी। कभी-कभी ब्लर होता है। हाँ, सिस्टम हुआ कैमरा का। तुम लोग वही भेज दो भाई, तुम लोग तो ऑफलाइन वाले ही जानो कि असली स्टूडेंट ही हैं। ऑनलाइन वाले भी नकली नहीं है, असली ही हैं। बट तुम लोग इतना परिश्रम कर रहे हो, आ रहे हो, तो सभी लोग जितने भी हैं 40-50 सब दे दें अपना फ़ोटो और उसमें लग जाए, ठीक है? चलो चलो। और देखो सबका नाम मुझे याद हो गया है, इतनी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। देखेंगे तो याद आ जाएगा। सर आप तो मेरे नाम कंफ्यूज हो जाते कभी दिवाली बोलते क्या, दिवाली। चलो अरे निकाले AN BN, निकालो भाई। पहले यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक हो गया, छाप लिए, बस रुक जाओ क्योंकि अभी निकाल नहीं पाओगे, थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा हमको। हाँ, चाहे AN BN की वैल्यू निकलेगा नहीं आसानी से, थोड़ा सा हिंट देंगे। ये हो गया, मिटाएं इसको। चलो अब देखो ध्यान से, हम लोग को AN की वैल्यू निकालना है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म पूरा सीरीज, फोरियर सीरीज खत्म। इधर देखो AN की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी जी, 1/पाई, और ये क्या होगा -पाई से x साइन x, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर ये x जहाँ है वहाँ -x रखेंगे, कैसा फंक्शन आएगा, इवन। अरे भाई ये माइनस प्लस कर देगा इवन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/पाई 0 से पाई, और 2 को ना लिख के यहाँ ऐसे 1/, करते हैं और यहाँ x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x
अब फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, और ये क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही होगा। क्या आएगा देखो, साइन ए कॉस बी, नहीं प्लस होगा ना, वही तो कह रहे हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बुक में ही बहुत मिसप्रिंट किया है। जब इस पे रखेंगे तो क्या आएगा जी, ए एन 1/पाई 0 से पाई एक्स, और ये क्या होगा साइन 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन इंटू एक्स, यही आएगा ना, सबका यही आया है, नहीं आया ये 0 से पाई एक्स। इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ए एन प्लस 1 पहले लिख दे रहे हैं, फिर इसमें माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो एन माइनस 1 और ये माइनस यहाँ बाहर उठा के रख देगा, ठीक है। अब अलग अलग, दैट मीन्स ए एन इक्वल टू 1/पाई, अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, 0 से पाई एक्स साइन एन प्लस 1 एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अलग करो, लो हमको ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग कॉस एन प्लस 1 पाई आया है, तो जैसे कॉस एन, इधर देखो सिंपल सी बात है, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 टू द पावर एन, तो ऐसे कॉस एन प्लस 1 पाई की वैल्यू हो गई -1 टू द पावर एन प्लस 1, और कॉस एन माइनस 1 पाई की वैल्यू होगी -1 टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। और साइन की कुछ भी वैल्यू आए n प्लस 1 पाई n प्लस 2 पाई, वो हमेशा कहाँ भेजेगा, 0 पे भेजेगा। यहां तक हो गया दीपांजलि, चलो ट्राई करते हैं हम भी। ए एन की वैल्यू आया होगी
माइनस नहीं सॉरी 2 माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। तुम्हारा कितना आया है? यही है हम वही आंसर सोचते हैं। इधर देखिए an 1 बाई पाई। अब देखो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे तो और सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स कॉस n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये आपका 0 से पाई। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 अपान n प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन कॉस में होगा, फिर ये साइन में होगा, ये साइन n प्लस 1 एक्स, और ये क्या होगा 0 से लेके पाई, ये पहला वाला। ठीक है, पहला वाला टर्म ये होगा और ये खत्म हो जाएगा 0, और ये तो पहला। अब इसमें पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस 1 बाई पाई, और सेम वे इन द सेम वे जहाँ जहाँ माइनस एक्स है वहाँ क्या होगा कॉस n माइनस 1 अपान n माइनस 1, और ये 0 से लेके पाई प्लस 1 अपान n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा साइन n माइनस 1 टू द पावर x, और ये 0 से लेके पाई। ये यूज होगा। अभी देखो an, अब लिमिट जब रखोगे 1 बाई पाई, ये लिमिट रखोगे तो क्या होगा माइनस पाई कॉस n प्लस 1, और 0 रखोगे तो क्या होगा ये तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अरे 0 रखोगे तो 0 कटेगा, अब बाकी ये साइन ये पूरा पूरा 0 भेजेगा। ठीक है, और ये माइनस 1 बाई पाई, अब देखो ये कहाँ भेजेगा माइनस पाई कॉस n माइनस 1 पाई, और अपान n माइनस 1, और फिर माइनस माइनस से प्लस क्या करेगा 0 पे भेज देगा, बाकी ये वाला भी 0 पे। ठीक है, तो ये फाइनली तुम्हारा आया an इक्वल टू माइनस पाई कॉस n प्लस 1 अपान पाई n प्लस 1। पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं, लो हम काट दिए, तो यहाँ आएगा माइनस कास n प्लस 1, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉस n माइनस 1 पाई n माइनस 1। bn की वैल्यू जो 0 आएगी, ठीक है, bn की वैल्यू 0 आएगी, आया है। इधर देखो ये इसके जगह पे क्या होगा माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1, और ये क्या होगा n प्लस 1, उसमें लिमिट नहीं है क्योंकि वो नहीं, हाँ ऑड फंक्शन आ जाएगा साइन उसमें। और ये क्या होगा, ये यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, देखो ये माइनस है तो ऑलरेडी माइनस रहेगा माइनस, और यहाँ क्या होगा माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1। ठीक है, अब देखो दोनों में से माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 कॉमन कर रहे हैं, तो देखो क्या मिलेगा माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में बचेगा तुम्हारा 1 अपान n प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा क्योंकि 1 का देखो, अरे यहाँ 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो चाहे n माइनस 1 लिखे चाहे n प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा 1 अपान n माइनस 1, ये क्या होगा माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1, और ये क्या होगा अपान n स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस n प्लस 1 प्लस n, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा जो an की वैल्यू आया वो आया 2 इंटू माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। बट देखना a नॉट की वैल्यू ढूंढ लिए हम लोग,
a1 की वैल्यू ये देगा नहीं, a1 n बराबर 1 पे इनफाइनाइट आ जाएगा, इसीलिए a1 की वैल्यू अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे जैसे n बराबर 1 रखेंगे कहा 0 और इनफाइनाइट में भेजेगा, इसीलिए a1 की वैल्यू अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। a0 की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ले, लिख लो यहाँ तक पहले। हो गया? bn की वैल्यू 0 आएगी। वो आर्ट फंक्शन है, फॉर्मूला कुछ लिखवाए थे, याद करो। ये माइनस है, ये 2 इंटू और ये माइनस है n स्क्वायर माइनस 1। मिटाएं? क्या हुआ? हाँ, इन्फिनिटी आएगा। हियर वी फाइंड दैट कि a1 बराबर इन्फिनिटी एंड हैंस वी कैन इवैल्यूएट या वी कैन कैलकुलेट a1 सेपरेटली, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं चाहिए, इन्फिनिटी पूरा सम पे, इसीलिए हम क्या करेंगे एंड हैंस ये एंड का सिंबल है, एंड हैंस वी कैन कैलकुलेट a1 सेपरेटली। जो a1 की वैल्यू होगी देखना क्या होगी जी, 0 से 1/पाई और ये क्या होगा माइनस पाई से पाई x साइन x और ये क्या होगा cos x, ठीक है। और ये उधर भेजेंगे क्योंकि ये इवन फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा 2/पाई। अरे ये इवन फंक्शन है, ये तो ये इवन फंक्शन नहीं है x साइन n बाई एक्स, cos इवन ही है, x बराबर माइनस एक्स लिखो, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 2/पाई 0 से लेके पाई और ये क्या हो जाएगा x, और ये 2 यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2 साइन x और ये क्या होगा तो a1 बराबर 1/पाई 0 से लेके पाई, ये क्या होगा x इंटू, अब लगा सकते हैं ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। नीचे का मिटा दें, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, डरिएगा मत आप लोग। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड से 1/पाई फर्स्ट को छोड़ेंगे और इसका इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स कॉस 2x/2 0 से लेके पाई, और फिर इसका इंटीग्रेशन 1 और साइन 2x का क्या होगा 1/4 और क्या हो जाएगा फिर साइन 2x 0 से लेके पाई, ये तो 0 भेजेगा और ये कहाँ भेजेगा 1/पाई माइनस पाई कॉस 2 पाई से कैंसिल, ये -1/2 आ गया, a1 की वैल्यू -1/2 एंड bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बराबर 1 2 3 कैलकुलेट कर लेना, bn की वैल्यू 0 आएगी, लिख लो।
नहीं तो इसीलिए तो A1 वहाँ n स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना, इसलिए अलग से A1 कैलकुलेट करना पड़ा। अगर ऐसा आएगा तो अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो सेम आना चाहिए ना, कैसे? हाँ, वहाँ इसके पहले जो क्वेश्चन लिखे थे 4/n स्क्वायर पाई, वहाँ से n बराबर 0 पे भी इन्फिनिटी आ रहा था, A0 अलग निकाले थे। तो ये डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल पे ना, ये डिपेंड कर रहा है इंटीग्रल पे। अगर इंटीग्रल n पे डिपेंड कर रहा है, अब n की वैल्यू 1 फिक्स है, उस केस में दूसरी वैल्यू आएगी। बट ये इन जनरल जो निकाला जा रहा है वो उस पे उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। वहाँ n बराबर 1 पे वो फंक्शन नहीं डिफाइंड, वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जो निकाले थे an इक्वल टू 1, वहाँ लिखेंगे n इज नॉट इक्वल टू 1, लिख देना। जो रिस्ट्रिक्शन an की वैल्यू निकाले थे ना, -2 × -1 टू द पावर n प्लस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1, वहाँ लिख देना व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 1। वहाँ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि जब n की वैल्यू 1 नहीं है तभी वो डिफाइंड है। अब A2 तो फिर निकालेंगे ना पहले वाला। हो गया जी। अब A2 का करने के लिए निकालने की जरूरत है, हो गया ना बस। अब ये 1 पे ही दिक्कत थी, सारे नेचुरल नंबर पे चलना था हम लोग को, 0 ऑलरेडी निकाल लिए थे, नेचुरल नंबर पे चलना था। तो नेचुरल नंबर में क्या दिक्कत है, 1 पे, -1 पे भी दिक्कत होगी, लेकिन -1 पे निकालना ही नहीं, हमको पॉजिटिव टर्म चाहिए। अब क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे। सीरीज जो था आपका x sin x क्या आएगा, देखो मिटाए जी। चूंकि bn 0 है तो सारे साइन वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, क्यों? देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, जो सीरीज लिखे थे दैट मीन्स f ऑफ x इक्वल टू x साइन x, ये क्या था जी, a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn साइन nx, यही था ना। चलो तो x साइन x, a0 की वैल्यू क्या आई थी 2, तो 2 ये क्या होगा 1 पे भेजेगा, और a1 को अलग ब्रेक कर रहे हैं। a1 निकालेंगे cos x, तो दिक्कत। अब जो सीरीज लिखेंगे वो कहाँ से होगा, 2, हाँ। अब ये वाला ऑलरेडी 0 हो जाएगा, bn वाला तो 0 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस a1 की वैल्यू क्या आया है, -1/2 cos x, और यहाँ सीरीज की वैल्यू रखो n बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी 2 × -1 टू दी पावर n प्लस 1 अपान n माइनस 1 n प्लस 1, यही आया था ना। अरे बात तो वही हुआ, ठीक है। अब ब्रेक करो, 1 - 1/2 cos x, अब n बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पे -1 देगा। n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस में, और ये क्या होगा 2 अपान 1 × 3, और ये क्या होगा cos 2x, और n बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या होगा, n बराबर जब 3 रखेंगे क्या आएगा जी, n बराबर 3 रखेंगे तो 4, ये 2 × cos 3x अपान 2 × 4, ठीक है बस। और फिर जब n बराबर 4 रखेंगे तो ये माइनस देगा, -2 × cos 5x अपान 4 × 5, ये मिलेगा। अब हमको डिड्यूस क्या करना है, तो देखो डिड्यूस करना है, ये मिला, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक टर्म में कि x साइन x इक्वल टू ये जो मिलेगा 1 - 1/2 cos x माइनस 2 × 1/3, हाँ -2 × 3, ये क्या होगा cos 2x और प्लस
2 cos 3x 2 इंटू 4 माइनस 2 cos 5x 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट। देखो जो डिडक्शन में हम लोग को प्रूव करना है उसमें क्या है 1 3 है ना, 2 4 वाला 0 2 4 वाला नहीं है? अरे है भाई 2 4 वाला नहीं है ना, तो ये वाला गायब करना पड़ेगा, ये वाला गायब करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे x बराबर π/2 रखेंगे, ये 8 वाला ही चाहिए। 1 3 टाइप का आएगा और क्या आएगा डिडक्शन में 3 5 वाला आएगा। कहीं आएगा 3 5? 3 5 कहाँ मिला था? 4x में आएगा। 4x नहीं लिखा गया था क्या हम लोग? अरे भाई ये 3 और ये 4, जब 4 पे क्या मिलेगा जी? 3 इंटू 5। हम 4 वाला लिखे ही नहीं थे। सही है, 4 ऊपर, वहाँ जब 4 रखोगे तो 4 + 1 5, वो सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पुट x बराबर पाई, पुट x बराबर सॉरी π/2, तो पाई बराबर π/2 रखेंगे तो ये क्या होगा π/2। इधर देखो ये π/2 होगा और साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1। ये क्या होगा 1 माइनस, देखो cos π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और ये देखो ये क्या होगा cos 2π, cos 2π/2, तो cos पाई, तो ये क्या हो जाएगा +2/1 इंटू 3। ये देखो cos 3π/2 0 पे भेजेगा cos, और ये क्या हो जाएगा cos 4, हाँ माइनस, ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस ऐसे नेक्स्ट टर्म आएगा। नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो पॉजिटिव के ही साथ होगा, ऐसे आएगा, लिख दे रहा है 2/5 इंटू 7, फिर जो इसके बाद के टर्म्स होंगे वो नेगेटिव में होंगे। मिटा दें और सबको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यही देखो, जब दोनों तरफ सबसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा π/4, 2 से डिवाइड कर रहा है दोनों तरफ। अरे इसमें भी 2 से डिवाइड कर रहा है इसमें, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस 1/3 माइनस 1/3 इंटू पाई प्लस 1/5 इंटू 7 माइनस, यही रिड्यूस करना था क्या? देखो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी π/4 लिख लो। अरे यही डिडक्शन करना था इधर का, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखो, प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ फोरियर पूरा कंप्लीट, फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म जो भी है, सीरीज ट्रांसफॉर्म और एंड इंटीग्रल जो भी है, पहला फोरियर देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल, फिर सीरीज, ये तीनों क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो भी अब इसके बाद COB बचा है, या तो COB पढ़ाएं, नेक्स्ट मंडे को क्लास है, या तो मैकेनिक्स चलेगा। ठीक है, नहीं कल टेस्ट है ना आप लोग। हाँ तो मैम लेना होगी, लेंगे, क्योंकि टेस्ट प्लस कितना 2 घंटे टेस्ट क्लास है। चलो